नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर राष्ट्रवाद के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। पाकिस्तान को लग रहे झटके कम होने का नाम नहीं ले रहे। सवाल कि क्या पाकिस्तान का भूगोल वाकई बदलने वाला है? यह सवाल आज फिर इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी के दौरे से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अफगानी तो एहसान फरामोश है, वो हमेशा से भारत के साथ रहे हैं। उधर काबुल में पाकिस्तान की स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान कह रहा है कि छठी का दूध याद दिला देंगे, वो भी हिंदुस्तान की धरती से। बात सिर्फ इतनी नहीं, अमेरिका ने भी रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को नई इमरान मिसाइलें देने से इनकार कर दिया है। तो नोबेल पीस प्राइज दिलाने वाला पाकिस्तान पनौती साबित होने के बाद मुंह छिपाते फिर रहा। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा जी जुड़े हैं हिंदुस्तान से। यहां से कर्नल रिटायर्ड यूएस राठौर साहब जुड़े हैं। आरजू काजमी पाकिस्तान की पत्रकार, रिटायर्ड मेजर नदीम डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मुकीम अहमद पाकिस्तान के पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मेजर नदीम आपसे करता हूं, तो कैसा लगा मुत्तकी का भारत दौरा जो मुत्तकी ने कल कहा? देखिए, ये मुत्तकी साहब जो हैं और अफगान तालिबान जो हैं, ये हमारे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो आप उसको एक्सप्लॉइट करने के चक्कर में लगे हैं, खुशियां मना रहे हैं। आप भूल गए हैं ये सारे जो खैबर पास है, यहीं से सारे इंडिया के ऊपर हमलावर आए हैं, और ये आपको जो है ये आपके लिए नाइटमेयर साबित होगा। अभी आप बड़ी खुशियां मना रहे हैं, सबसे पहले तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इंडियन वुमेन राइट्स की जो आपकी देखिए पूरे मुल्क के अंदर एसोसिएशन है, वो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रही हैं कि किन को होस्ट कर रहे हैं आप। ठीक है, हमारे तो भाई हैं, हमने तो खुशियां मनाई हैं। ठीक है, दूसरी ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये आए, हम तो खुश हैं, और ये देवबंद के लिए आए हैं, आपके लिए नहीं आए। ये तो आपने उनको अपनी तरफ घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आइडियोलॉजिकली कभी भी राकेश साहब ये आपके साथ नहीं मिल सकते। मेजर नदीम, जनरल साहब भी अच्छी तरह भाई मेजर नदीम, कम से कम ये बात अगर मुकीम अहमद कहते तो उनका जो कहने का स्टाइल है, मुझे एक बार फिर से उनका तर्क समझ में आ जाता, उनका तंज समझ में आ जाता, और मैं हो सकता है कि हंसता नहीं। लेकिन आप सेना के अधिकारी रहकर ऐसी बातें करते हैं तो लगता है कि आप सेना के अधिकारी फिर मजाक ही उड़वाते हैं अपना। पहली बात, मिसअंडरस्टैंडिंग में लड़ाइयां नहीं होती हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग अगर होती है तो भाई बैठकर टेबल पर बातचीत होती है कि आइए हम अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग सुलझा लेते हैं। दिक्कत क्या है मैं आपको बता रहा हूं मेजर नदीम, दिक्कत क्या है आपकी दरअसल जली हुई है। मेजर नदीम, दिक्कत यह है कि आप अंदर से फूके हुए हैं, और अंदर से फूके हुए इसलिए हैं क्योंकि आपको यह लग रहा था कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल करेंगे तालिबान के सहारे और टेरर एक्सपोर्ट करेंगे, वो आपकी दाल निकल रही है। हम तो आपकी फूकी हुई, सुनिए सर, हम तो इस वक्त आपकी इन बातों गारंटर है। जनरल साहब अच्छी तरह समझते हैं इस वर्ड का मतलब। हम पूरी, और ये देखिए ये पार्ट है, ये इस्लामिस्तान का पार्ट है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वही इस्लामिस्तान आपको ठोक रहा है, वही इस्लामिस्तान आपको ठोक रहा है, वही टीटीपी आपको ठोक रहा है। आप उससे निपट नहीं पा रहे हैं। आपने जनरल साहब की बात की है मेजर नदीम, आपने जनरल साहब की बात की है। आरजू मुस्कुरा रही थी, मैं उधर जाना चाह रहा था, लेकिन चलिए आपने जनरल साहब की बात की तो मैं आपकी भी इच्छा पूरी करता हूं। अब के सिन्हा साहब, मुझे एक बात बताइए, मुत्तकी यहां पर आए हैं, ये कह रहे हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग में सर कहीं आपने एयर स्ट्राइक लड़ाइयां देखी है क्या? पहली बात। दूसरी बात है, मुत्तकी ने यहां से एक और बात कही है मेजर नदीम, थोड़ा कान खोलकर सुनिएगा। वो बाइट हमने रिपोर्ट में सुनाई, कहेंगे तो दोबारा यहीं पर सुनवा दूंगा कि भाई पाकिस्तान आपकी स्ट्राइक को लेकर कि अमेरिका भी आया था, दूसरे लोगों ने भी कोशिश किया, तो हमने कैसे दोबारा हम सत्ता में आए ये पूरी दुनिया ने देखा, तो पाकिस्तान ये समझ ले ये गलती ना करे। जय हिंद राकेश, और ये जो हमारे पाकिस्तान से आए हुए गेस्ट हैं नदीम साहब, मेजर साहब सलाम वालेकुम। आपने अमीर खान मुताकी के बारे में बात की है, फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं। साहब, मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी को बिलोंग करता हूं। आज से 40 साल पहले अफगानिस्तान से इतने ऑफिसर्स हमारे साथ, मेरे कोर्समेट हैं, वो कोर्समेट रहे हैं अफगानिस्तान के। और राकेश, आपको जान करके बड़ी हैरानी होगी, जो वहां पर चीफ रहे हैं वो भी हमारे कोर्समेट रहे हैं, और ये हमारा सामरिक उनके साथ सामंजस्य रहा है। जितनी ट्रेनिंग पहले अफगानिस्तान के होती थी, तालिबान आने के बाद तो थोड़ा कम हुआ था, मगर तालिबान में अब जो रीसेटिंग है, क्योंकि वो मानते हैं कि हमारा उनका जो है काबुली वाले का रिश्ता है। जब काबुली वाला के बाद जब हम कहते हैं तो खान चाचा की भी बात होती है, और ये जान करके नदीम साहब को बड़ा दुख पहुंचेगा। उन्होंने देवबंदी की बात की। साहब, नदीम साहब, देवबंद में आप भी आ जाइए।
देवबंद भारत से निकला हुआ है, वो आपके पाकिस्तान में भी गया था। और देवबंद ऐसा इस्लाम है जो कि अगर आपने कुछ किया तो सारे लोग करते हैं साहब। और इसलिए आमिर खान मुस्ताकी जो आए हैं ना, उन्होंने तो बत्ती कर दिया कि अब नहीं चलेगी पाकिस्तान की कुछ वहां पर। नहीं, मैं सिन्हा साहब, मेजर नदीम, सर आप दिक्कत क्या है सर? मैं फिर कह रहा हूं कि आप लोग चूरन बेचने का काम करते हैं। पाकिस्तान की जनता को, आवाम को आप अंधेरे में रखेंगे। और कैसे, मैं आपको बता रहा हूं, एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। बात पूछिए जरा। ये तस्वीर पता नहीं आपको टीवी दिख रही होगी कि नहीं। ये तस्वीर देखिए सर, ये तस्वीर आपको पता है किसकी है? शिवांगी आ गई शायद, मिल गई, हमने वापस भेज दिया। लेकिन मेजर नदीम, माशाल्लाह सेफ एंड मेजर नदीम भाई, आप मजाक उड़वाते हैं। एक और तस्वीर दिखाता हूं, रुक जाइए। ये तो पुरानी तस्वीर है, स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी। आपको पता है कि आपकी पोल खुल गई है। अब आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। अरे रुक जाइए, ये माशाल्लाह सेफ एंड साउंड भेजा है। अच्छा, सेफ एंड साउंड भेजा है हमने। माशाल्लाह वो जाके तारीफ ही करेंगे हमारी। अब ये देखो ये है किरदार वाले लोग। मेजर नदीम, अब ये फोटो देखो भाई, इसमें दो फोटो है। एक फोटो है स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी की, दूसरी तस्वीर है कल जो है इन्होंने जो है फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का जो बैज है वो हासिल कर लिया। अब स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी कौन है? स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी है। अरे रुक जाओ भाई मेजर नदीम, देखो आरजू भी हंसने लगी। राठौर साहब, स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने चूरन बेचा कि भारत की एक राफेल पायलट को हमने पकड़ लिया है, राफेल गिरा के। अब स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी तो हिंदुस्तान में है। आऊंगा मुकीम, आऊंगा आपके पास भी। अच्छा, कल उन्होंने फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का बैज भी हासिल कर लिया। अब पूरी दुनिया में हो रही है थू-थू। ये हालत है। और यही वजह है कि ये मुत्तकी के दौरे को भी बता रहे नहीं भाई कुछ नहीं, हम तो भाई है, इस्लामिस्तान है, चूरन बेच रहा है, हम मार देंगे, ये कर देंगे, टीटीपी से लड़ भी रहे हैं, तालिबान हमारे भाई हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ चूरन ये बेच सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी की बात इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआत में कही थी, अगर ये 1% भी सच होती तो पाकिस्तान ऐसे ढोल पीटता। आपको याद है जो हमारे औरतों के लिए ढोल नहीं पीटते, औरतों के लिए ढोल नहीं, सुन लीजिए आप, वो तो आपका किरदार हमें पता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि शिवांगी को वापस भेजने के लिए अगर आपको भेजना पड़ता तो आप जो है अभिनंदन की तरह वाघा तक आए थे, उनको आप इतना पोशीदा तरीके से भेज देते, वो कोई बात नहीं करता है, समझे? तो ये बात जो है, चलिए को देखे ना, हम बात कर रहे हैं, आप शर्म नहीं आती? कोई चीज नहीं उछालना चाहते थे? नहीं, आपको शर्म नहीं आती? बस बता देगा किस बारे में। जब वक्त आएगा आपसे पिक्चर्स भी शेयर कर देंगे सर राठौर। आपने देखा हमारे वीरांगनाओं को, वो हमारी स्क्वाड्रन लीडर है सर। तो ये बात जो है इसको आप रहने दें। आप जो है, आपका इतना अच्छा किरदार नहीं है कि आप उन्हें छोड़ देते और या आप उनका माइलेज नहीं लेते, तो वो बात झूठ थी और झूठी रही है। इन्होंने फैज हमीद की बात की। मैं ये कहता हूं कि सितंबर 2021 में पाकिस्तान को लगा कि फिर से अफगानिस्तान इनका बैकयार्ड बन जाएगा, और वो जो था, इमरान साहब ने भी बोला कि गुलामी से आजाद हो गया। फैज हमीद कूद कर पहुंच गए काबुल में बिना किसी को बताए कि हम यहाँ की तालिबान की कैबिनेट बनाएंगे। और उसके बाद जब पांसा ऐसा पलटा, वो जेल में है, दोनों जेल में है। बात कुछ नहीं है, अफगानिस्तान के मुतालिक पाकिस्तान की सिर्फ एक जलन है, और वो जलन है कि भारत इनके वेस्टर्न फ्रंट पे पहुंच गया है। भारत इनके वेस्टर्न फ्रंट पे पहुंच गया है। प्रॉब्लम हम बांग्लादेश पहुंच गए सर, हम बांग्लादेश पहुंच गए। आप बांग्लादेश, आपको मुबारक हो, बांग्लादेश आपको मुबारक हो। अच्छा देखिए, बांग्लादेश के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिक्र करें। आरजू, आपका विश्लेषण क्या है? ये मुत्तकी के यहाँ पर आने के बाद मुत्तकी ने जो बातें कही, रुक जाओ मेजर नदीम, रुक जाइए, आ रहा हूं सर, रुक जाइए, आ रहा हूं। थोड़ी गंभीरता, जोकरपन नहीं, थोड़ी गंभीरता। आरजू, ये मुत्तकी के दौरे से पाकिस्तान में इतना हड़कंप क्यों है? ख्वाजा आसिफ दनादन इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, कह रहे हैं अफगानी तो कभी अपने थे नहीं, वो तो पक्के नंबर के, 1 नंबर के एहसान फरामोश है।
वो भारत के ही हमेशा थे। यहाँ पर मेजर नदीम कह रहे हैं भाई भाई है, इस्लामिस्तान है। लेकिन हमने एहसान क्या किया है अफगानिस्तान के ऊपर, अगर वो ये भी बता देते तो अच्छा था। जो 20 साल हमने अमेरिका को यहाँ पे स्पेस दी कि आप यहाँ से जाकर अटैक करते रहे, ड्रोन अटैक्स जो होते रहे अफगानिस्तान पे 20 साल जो अमेरिका ने किए, क्या वो एहसान हमने किया था? या जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है जिसको रिविजिट करने की जरूरत है, जब सारी दुनिया अफगानिस्तान से बात नहीं कर रही थी, अलग थी, उस वक्त हम वहां पे उनके मामे चाचे बने हुए थे, हम वहां पहुंच जाते थे, जी हमने इनकी हुकूमत बनाई है, हम तालिबान को लेकर आए हैं। और उसके बाद जब सारी दुनिया इस वक्त अफगानिस्तान के साथ एंगेज कर रही है अपने आप को, तो हम अफगानिस्तान को, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि अफगानिस्तान हमारे लिए एक दुश्मन मुल्क है। हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा से खराब रही है। हमने हमेशा अपनी फॉरेन पॉलिसी को सर मैं बात कर लूं, आपको कम से कम आर्मी में इतनी तो मैनर्स सिखाए होंगे कि अपनी बारी पे बात करें। अगर नहीं सिखाए तो मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान को अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको देखने की जरूरत है। और इस वक्त अफगानिस्तान को शायद समझ में आ गया है कि हमने उनके साथ क्या सलूक किया था 20 साल, जो हम डॉलर पकड़ते रहे और वहां पर अटैक करवाते रहे, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा रोल था। और दूसरी हमारी जो बात जो हमारी है ना कि हम सुखी हैं क्योंकि हमारा पड़ोसी दुखी है, ये वाली पॉलिसी जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, जब तक हमारा यही हाल रहने वाला है। ठीक है, अब मुकीम अहमद, आरजू की बात का क्या जवाब है? एक तो पहली बात बताइए कि क्या एहसान किया अफगानिस्तान पर। दूसरी बात है कि ये मुत्तकी ने जो भी कहा है, ये तो बड़ी चर्चा हो रही है, ख्वाजा आसिफ तो घूमे फिरे कह रहे हैं, ये तो एक नंबर के एहसान फरामोश है। आपको लग रहा है ये खेल बिगड़ गया? अच्छा, ये आरजू मोदी साहबा ने जो कुछ कहा मैं उससे एग्री नहीं कर सकता। वो ये फरमा रही हैं कि हमने कोई एहसान नहीं किया, तो 40 साल तक 40 लाख से ज्यादा उनकी हमने मेहमानदारी की। अब आपकी बारी है, जिनको हम निकाल रहे हैं आप रख लें। पैसा लेके रखा था, फ्री में नहीं रखा था, हमको ही आरजू मोदी जी मुझे बात करने देना, अभी मैंने सिखा आरजू काज़मी सर, आप अपनी जहालत कहीं और दिखाइएगा, ठीक है ना? आपको पता नहीं किसने जर्नलिस्ट बना दिया है, आप लोगों के नाम चेंज कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है और आप खुद को सीनियर जर्नलिस्ट बताते हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा, दावा नहीं किया कि मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, और मुझे वो आपकी तर्जुमानी की वजह से मेरे मुंह से निकल गया। नाम है मेरा, नाम तो सुना ही होगा आपने। नहीं, मैंने नहीं सुना ना, मुझे बताइए दोबारा। आरजू काज़मी। अब किसी ऐसे को बुलाए जिनके कान में कम से कम आवाज तो जाए। नाउ आई नो, मैं समझता रहा कि शायद आप कोई वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की इंडिया की तर्जुमान है और ये आपका नाम मुझे किसी ने बताया था। आई एम सॉरी। अच्छा, अब गुजारिश ये है कि पाकिस्तान ने 40 लाख अफगानियों को 40 साल तक पनाह दी। अब जिनको पाकिस्तान निकाल रहा है, अब इंडिया की बारी है कि ईरान भी निकाल रहा है, उन्हें आप रख लें। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे भी तमिल टाइगर्स वाली स्टोरी आप बना लेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे आपकी दाल गलेगी। मुल्ला मुत्तकी के बारे में आप बड़े खुश हैं, बड़ी अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि आपके ताल्लुकात अच्छे हों। लेकिन ये जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मुल्ला अमीर खान मुत्तकी की, उसमें कोई महिला जर्नलिस्ट इन्वाइट नहीं की गई थी। ये बड़ा सरप्राइजिंग है। आप तो बड़े लिबरल और डेमोक्रेटिक कंट्री होने का दावा करते हैं। तमाम महिला जर्नलिस्ट जो हैं वो कंप्लेन कर रही हैं, और तमाम जर्नलिस्ट जो है, सुनो मुकीम अहमद, आ जाता हूं ये कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? देखो, हिंदुस्तान में सवालों से कोई भागता नहीं है। ये मैं आ रहा हूं भाई, आपकी लाइन पर आ रहा हूं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहां हुई थी? अफगानिस्तान की एम्बेसी में। अफगानिस्तान के एम्बेसी में कौन कौन से पत्रकार जाएंगे, किनको जाना है, नहीं जाना है, महिला पत्रकार जाना है, नहीं जाना है, ये उनकी रिक्वेस्ट थी। उनकी रिक्वेस्ट के हिसाब से अफगानिस्तान की एम्बेसी में लोग गए। अब अफगानिस्तान के एम्बेसी में जबरदस्ती यहां से पत्रकार थोड़ी नहीं घुसा देंगे, नहीं ये नहीं इनको, तो ये दायरा समझा करिए। अगर आपको मुकीम अहमद, ये अफगानिस्तान की कॉल थी, ये मुत्तकी की कॉल थी कि वहां पर कौन से पत्रकार जाएंगे, नहीं जाएंगे, महिला आएंगी कि नहीं आएंगी, ये उनकी कॉल थी, ये हिंदुस्तान की कॉल नहीं थी। देखिए, मुत्तकी जो है ना, वो आपकी नर्सरी में दाखिल नहीं हुए, वो आए जरूर हैं, और जिस मिशन के लिए आए थे, मौलाना साहब, आप लोग खुशियां मना लें। सर इंटरप्ट न कीजिएगा, तो फिर देखिए मेरी आदत से राकेश, इनको आपने बोलने दे, ये इनसे बोला नहीं जा रहा है, इनको क्या, इनको बोलिए, क्या आपसे बोला नहीं जाता साहब? आप क्या बातें कर रहे हैं साहब? सुनिए, नहीं मुकीम अहमद बोलते बहुत अच्छा है, बस डिरेल करने की कोशिश करते हैं। बोलिए मुकीम अहमद, बोलिए। अच्छा, तो अब आप ये है कि आपकी क्या तवक्कुआत है कि मुल्ला मुत्तकी जो है वो क्या आपको क्या तोहफे में दे देंगे? अरे तोहफा चाहिए ही नहीं भाई, नहीं तो पाकिस्तान समझ रखा है क्या? वो आमिर खान हर किसी से मांगते फिरे।
आप क्या समझ रहे हैं? अरे नहीं चाहिए मुल्ला मुत्तकी से कुछ भी। श्रीलंका वाली स्टोरी उल्टे दिया है। 2021 से अभी तक $3 अरब दिया है अफगानिस्तान को। छोड़ दीजिए, मत जाइए उधर। मुल्ला मुत्तकी से कुछ नहीं चाहिए। आप बोलिए, सवाल का जवाब दीजिए। अभी अब फिर आपने कह देना ये भिखारी हैं और मांगने आए थे। आपकी क्या बात है? नहीं नहीं, जब भिखारी की बात नहीं है, वो पाकिस्तान हो सकता है। वो तो ऐड देने की बातचीत है, सहयोग की बातचीत है, मदद की बातचीत है। मुकीम अहमद, चलिए आइए ना, आइए ना। मुत्तकी के तेवर से डरे क्यों हैं आप? कोई नहीं डर रहा भाई। हम तो खुश हो रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई जो मुहाजिरीन हम और ईरान निकाल रहे हैं, आप ले लें, उनको जगह दें। अरे हमें नहीं देना बात करें। हिंदुस्तान धर्मशाला थोड़ी नहीं है। वी आर वेरी प्लीज। हिंदुस्तान धर्मशाला थोड़ी नहीं है। नहीं, अब धर्मशाला नहीं है। ये जबानी कलामी दोस्ती का क्या मतलब है? 40 साल हमने रखा, अब 40 साल आप रख लें। अरे पैसा लेकर रखा, आरजू कह तो रही है, फ्री में नहीं रखा, किराए पर दिया हुआ था, लीज पर दी हुई थी जमीन। वो उनका मैं सरनेम आ रहा हूं, इसके बाद आ रहा हूं। करें मेरे से। देखें, अगर हमें पैसे मिल रहे थे तो आप ले लें। नहीं चाहिए ही नहीं पैसा आपको। अरे हमें चाहिए ही नहीं पैसा भाई। किराए पर वो उठाए अपनी जमीन जिसको पैसे की कमी हो। यहां पैसे की कमी थोड़े नहीं है कि किराए पर उठाते फिरेंगे। अपना घर है। मैं अपने घर में, अगर मेरी कोई आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं है, तो मैं अपने घर में एक कमरा किराए पर क्यों दूंगा किसी को? नहीं देना किराए पर। हां, किसी को मदद की जरूरत होगी और जिस दिन मूड आएगा उस दिन फ्री में रख देंगे, किराए पर नहीं देंगे। मुत्तकी साहब को आप रख लें, हमें अरे हमें क्यों रखना? मुत्तकी साहब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं, आए अपना काम किए चले जाएंगे अफगानिस्तान। जो हमें सहयोगी मदद की जरूरत थी, जो भारत सरकार को लगा, वो कर रही है। काबुल में दूतावास एक्टिवेट हो रहा है। तो सर आप अपना सिर पीटते रहिए। अब बासित आपके पास आता हूं। यह बौखलाहट इसलिए भी है, ये बड़ी चर्चा पाकिस्तान में हो रही है। पता नहीं, आप तो कार से कहीं भाग रहे हैं, मैं देख रहा हूं। अरे आपके यहां मुत्तकी कुछ नहीं करने वाले हैं। कारवार साइड में लगा लीजिए, आराम से, एकदम आराम से, शांति से। यह बड़ी चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान ने अगर नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं किया होता तो शायद ट्रंप को मिल जाता। पनौती साबित हो गया। नहीं, पहले तो आपने एक जुमला बोला, मैं उसका जवाब दूंगा कि हम हेडमास्टर हैं पाकिस्तान के। मैं आपको खबर देता हूं बड़ी। देखिए, मैं कोई रोला शोर करने की जरूरत नहीं, आपको खबर ये देता हूं कि पाकिस्तान आर्मी ने एक बार डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया से आर्मी को लड़ने की जरूरत नहीं है। आपके लिए पंजाब पुलिस का एक अदारा है सीसीटी, वही काफी है। आप हमारे लिए सिर्फ एक क्राइम है, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं रहे, क्योंकि हमने बुनियादुल मरसूस पे आप पे बड़ा टाइम जाया करके देख लिया। अब आप हमारे लिए, हमारी सीसीटी आपके लिए काफी है। अच्छा भाई, वही पुलिस बासित, वही पुलिस जिसे खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने कहा कि जूतों तले रोक देंगे। सीसीटी आपके लिए, आप हमारे लिए फिर वही बात है। मतलब आर्मी कुछ कर नहीं पा रही है, आर्मी कुछ कर नहीं पा रही है और पुलिस कर लेगी। गजब बात है। नहीं, आर्मी का काम नहीं है। आपने अफगानिस्तान की बात की, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए सिर्फ मुहाजिरीन 30 लाख के लिए कुछ नहीं, उसके अलावा क्या किया मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए ट्रेड रूट्स पोर्ट ओपन किए, उसके लिए ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट किया, जिसके थ्रू वो पूरी दुनिया में अपना माल बेचता है। ठीक है, उसके अलावा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिया हुआ है वो पाकिस्तान ने दिया हुआ है। उसके अलावा उनके डॉक्टर्स को ट्रेन हम करते हैं, इधर उनके स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। हमने वहां पर हॉस्पिटल्स भी बनाए हैं। आपको बताऊं, जैसे निफ्टर किडनी सेंटर जलालाबाद में भी एक हॉस्पिटल, सारे हम बना रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान की जो हुकूमत भी है अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान की है। आप जितने मर्जी एग्रीमेंट कर लें। यू नेवर सरप्राइज मी। आरजू को जरा लाइए। आरजू ये कह रहे हैं कि हमने अस्पताल बना दिया, किडनी सेंटर बना दिया, डॉक्टर ट्रेन कर दिए। मतलब आधा पाकिस्तान ये चाहता है कि हिंदुस्तान में आकर इलाज करा लें। और जब पाकिस्तान के लोगों के भी, सुन लो बासित, ये सच्चाई है। जब पाकिस्तान के लोगों के वीजा बंद किए, अरे रुक जाओ बासित, बहुत, मैं देखो बिना फैक्ट के बात नहीं करता हूं। जब पाकिस्तान के लोगों के वीजा बंद किए गए थे ये पहलगाम हमले के बाद, उस समय लोग रो रो कर कह रहे थे, और उनकी भावनाओं के मैं साथ हूं, कि कम से कम जो हम इलाज कराने आए हैं वो इलाज करा लेने दीजिए। पाकिस्तान में ये इलाज नहीं मिल सकता है, और इतना सस्ता, इतना बेहतर इलाज नहीं मिल सकता है। ये लोगों ने रोते रोते वाघा बॉर्डर क्रॉस किया था पाकिस्तान में। अगर नहीं सुनाई दिया था तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आरजू, ये बासित कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि मजाक के अलावा कोई बात कर ले। किडनी सेंटर डॉक्टर को ट्रेन किया, मतलब आतंकी ट्रेन करना छोड़कर डॉक्टर ट्रेन कर दिया। देखिए, हो सकता है जो कुछ ये कह रहे हैं, बिल्कुल ये तमाम जो बिल्डिंग्स हैं या तमाम जो चीजें ये बता रहे हैं ये बनाई गई हो, लेकिन जाहिर है कि उसके लिए पैसा तो बाहर से ही आया है।
हमने अफगान महाजरीन को या रेफ्यूजीज को फ्री में तो नहीं रखा था। जैसे कहा जाता है देयर इज नो फ्री लंच, और पाकिस्तान कभी कोई काम फ्री में नहीं करता। तो जो अफगानिस्तान के लोगों को रखा था तब भी हमें पैसा मिल रहा था, और 2-3 साल पहले जब वो पैसा बंद हुआ उसके बाद हमने अफगान रेफ्यूजीज को निकालने का काम शुरू किया कि हम फ्री में नहीं रखेंगे। और हमने फिर उनको कहा कि जी आप वापस अफगानिस्तान जाइए, यानी जो लोग यहाँ पर पैदा हुए उनको भी कहा जा रहा है कि वो वापस जाएं। और इसी वजह से अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान से नाराज है। ये एक तो इनको तमीज सिखाइए कि बीच में जो बात करते हैं इस किस्म के जाहिलों को जब आप अपने शो में रखेंगे तो इनका कम से कम म्यूट ही कर दिया करें इनको एटलीस्ट। बासित प्लीज बड़े अच्छे से बातचीत हो रही है, बिना तू तड़ाके उसी तरह बातचीत करो, नहीं अच्छा लगता है। बासित रुक जाओ, अभी तो एक सवाल स्किप कर दिया, अभी 30 सेकंड बोलने दो आदमी को, फिर मैं आ रहा हूँ। बासित प्लीज, आपको ये पता ही नहीं है, आपका डेटा इकट्ठा करके दुनिया को देती है। ठीक है, अभी बासित की आवाज थोड़ा डाउन करिए, आरजू को बोलने दीजिए। आप ना माने जब पाकिस्तान को ये अफगान रेफ्यूजीज के लिए पैसे मिलना बंद हुए या कम किए गए तो उसके बाद ही यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया कि इनको वापस अफगानिस्तान भेजा जाएगा। वरना इससे पहले तो बहुत कहा जा रहा था कि अफगानिस्तान जो है वो हमारा भाई है, हम लोग एक ही कंट्री हैं, और हमारा बल्कि 5वां सूबा तक। और इमरान खान की गवर्नमेंट जिस वक्त थी उस वक्त इमरान खान की पार्टी की जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के कह रही थी कि जब तालिबान की गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो हमें कश्मीर लेके देगी भारत से, ये बात भी की जा रही थी। तो अब हुआ ये कि जब कुछ उल्टा होता दिखाई दे रहा है, वो कश्मीर तो क्या खाक लेके देंगे। ठीक है, वहां इससे आगे बढ़ते हैं। बासित मेरे सवाल पर आओ भाई, ये पाकिस्तान पनौती साबित हो गया। मीम्स में लोग कह रहे हैं कि अगर शहबाज मुनीर बीच में नहीं आए होते तो शायद ट्रंप को मिल गया होता नोबेल प्राइज। नहीं, देखें ट्रंप का जो आपने बात की ना, ट्रंप को नोबेल प्राइज उस लड़की ने दे दिया। वो जो लड़की है उसने कहा मैं इसी को डेडिकेट करती हूँ। आप यही खुश हो जाएं, नाराज हो जाएं। आपकी तो यही मौत है कि उस लड़की ने डेडिकेट, जिसको मिला उसने भी ट्रंप को दे दिया। अरे कोई किसी को डेडिकेट करे, आपकी मौत बना हुआ ट्रंप। अरे डेडिकेट तो हमने एशिया कप की जीत को भी भारतीय सेना के नाम भारतीय कप्तान ने कर दिया। वो छोड़िए, उधर मत जाइए भाई। पनौती साबित हो गया पाकिस्तान ट्रंप के लिए। अरे डेडिकेट ही करवाना था तो नहीं नाम लेना था शहबाज मुनीर को ट्रंप का भाई। पाकिस्तान की वजह से उस लड़की ने उसको दे दिया, ट्रंप को दे दिया। पाकिस्तान की वजह से दिया है। लड़की को जो मिला था ना नाम नोबेल, उसने आगे से, अच्छा नाम बताओ, को दे दिया। नाम बताओ किसको मिला है? करवाया है। बासित नाम बताओ किसको मिला है नोबेल प्राइज? कौन सा नाम? जिसको मिला दे दिया उसने। नाम मेरे जहन से उतर गया, इंसान हूँ मैंने कल खबर पढ़ी है। नाम बताओ बासित, क्या बात, नाम बताओ। जहन से उतरा है। अरे किसको मिला है, कहाँ की है? लड़की को मिला है, लड़की को अमन का जो नोबेल प्राइज मिला वो एक लड़की को, उसका नाम जहन से अभी उतरा है मेरे से। अच्छा अभी उतर गया है। देखो कहीं अगल बगल है क्या गाड़ी में नाम? देखो कहीं अगल बगल है गाड़ी में नाम? ये टोपी हटाओ, दिमाग में घुसा लो। तुम लोग अपनी हार भूल जाते हो। फिर वही बात है। अच्छा चलो ये बता दो वो महिला कहाँ की है? जहाँ की मैं तुम्हारा इम्तिहान देने आया हूँ, मैं टेस्ट देने आया हूँ। ये क्या बात है, ये तो बात ही गलत है। टेस्ट देने थोड़ी आया हूँ, मुझे ये अभी खबर पड़ी है, मैंने क्या नाम लड़की, मैंने तो डेट पड़ी है, मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ इसमें क्या बात है। आप देखिए, मैं आता हूँ मुखी भाई, आपके पास भी आता हूँ। एक एक टिप्पणी जरा सिन्हा साहब और राठौर साहब की। ये इसमें सिन्हा साहब पाकिस्तान ने डेडिकेट करवा दिया। अब बासित को ये भी नहीं पता है कि नाम क्या है, बासित को ये भी नहीं पता है कि वो महिला कहाँ की है। मुझे पता है सारा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने देखे, मैं आपसे तब तक गूगल कर लो। बासित थोड़ा जुबान पर लगाम दो, उंगलियां चलाओ, गूगल पर। मारिया कोराना मचाडो, याद कर लीजिए, मारिया कोराना मचाडो याद कर लीजिए जरा साहब। और उनका उम्र है 58 इयर्स। वो अपोजिशन के लीडर है वेनेजुला की, और वो एक इंजीनियर भी हैं, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वहां होती है, वो भी हैं। ऑपोजिशन के लीडर हैं, 20 साल से वो ऑपोजिशन में काम कर रही थी। और वहां पर जो चलता है ना, सुनिए ना साहब, सुन ले, डेमोक्रेसी के लिए काम कर रही थी 20 साल से। वो ठीक है, उनको मिला की बात है। वो देखिए डेमोक्रेसी के लिए काम कर रही थी, और उनकी बड़प्पन है कि उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप साहब भी यदि चाहते हैं, क्योंकि वहां पर जो डिक्टेटरशिप है उसके अगेंस्ट में वो काम कर रही थी।
और आपके यहाँ तो डिक्टेटरशिप है ही है। मुल्ला मुनीर का आपने नाम सुना ही होगा। मुल्ला मुनीर तो कह रहे थे इसके पहले, ये मुल्ला साहब थे, वो कहते थे कि हम अफगानिस्तान की पैरों की जंजीरें काट देंगे। हमने काट दिया। फैज हमीद साहब को आपने सुना होगा, उनको आपने जेल में डाल रखा है। आजू काजमी से पूछे ना, वो एक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब थे ना वहां। अच्छा बासित, ये बाएं हाथ में आपने कुछ था, क्या था, जरा दिखाओगे? बासित, अरे बाएं हाथ में कुछ पकड़ रखा था, क्या है? आप सिंदूर 2 करें। कहाँ पे? बाएं हाथ में कुछ अभी देखा मैंने, कुछ आपने ले रखा हुआ था हाथ में। ये आपके लिए टिश्यू, आपके नहीं, दूसरा